सुख समृद्ध विज्ञान चैनल और सिद्ध योग चैनल के इस एपिसोड में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगर ये आप सिद्ध लोक चैनल पर देख रहे हैं तो इसे सिद्ध लोक में सब्सक्राइब कर लें। अगर सुख समृद्ध विज्ञान में देख रहे हैं तो सुख समृद्ध विज्ञान चैनल पर सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। प्रिय बंधुओं, आज विवाह पंचमी है। आज के ही दिन जनकपुर में प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता का शुभ विवाह हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हमने एक घोषणा की थी कि 8 दिसंबर को हम कुछ लोगों को कीमिया का रजत विज्ञान की दीक्षा देंगे। कुछ लोग इसमें शामिल हुए और थोड़ा सा समय निकाल करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी पूर्ण अभी मुझे बहुत सारा और भी काम करना है, दीक्षा का और भी कई कार्य हैं, तो बाकी वीडियो फिर रात में बनाए जाएंगे। अभी थोड़ा समय मिला है तो मैंने सोचा एक वीडियो आज की तारीख में शीघ्रता से प्रेषित कर दूँ। प्रिय मित्रों, बहुत सारे लोगों ने संपर्क भी किया कि वो इस रजत विज्ञान को सीखें। अब जिसके किस्मत में था वो आए, जिसकी किस्मत में नहीं था वो रह गए, और भी तमाम कारण होते हैं। वस्तुतः जब हम कुछ उच्च चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से हमें उच्च उसकी कीमत भी लगानी पड़ती है। अगर हम वहाँ पर कंजूस बनते हैं तो मार्ग दूसरे का नहीं, केवल और केवल अपना ही मार्ग आप अवरुद्ध करते हैं। तो पुनः यही कहूँगा कि अभी इस संबंध में वैसे तो आज की तारीख निकल ही चुकी है, लेकिन ये यात्रा जारी रहेगी और भले ही ऑफर में न सही वैसे लोग संपर्क करेंगे। मेरा काम है लोगों की सहायता करना, लोगों को ज्ञान देना, वो तो मुझे करना ही करना है और मैं हमेशा आपकी सेवा हेतु तत्पर और तैयार रहूँगा। हरिओम। अब आज पारे के बारे में कुछ उसकी खासियत बताते हैं। वस्तुतः जो शिववीर्य या रुद्ररेत, इसे कहते हैं कि ये भगवान शिव का शीमन है, ऐसा माना जाता है। और गंधक को कहते हैं कि ये माता पार्वती का रज है। हालांकि इसके संबंध में विदेशी वैज्ञानिकों का मत है कि ये तो सब दंत कथाएं हैं, पर भारतीय जनमानस यही मानता है। और बाकी अब चूंकि हम इसलिए पारे को रुद्रेश मानते हैं क्योंकि वास्तव में ये शिव तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। जिस भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसमें मूर्ति के नीचे पारा जरूर लगाया जाता है। बिना पारद के कोई भी मूर्ति पूजनीय नहीं मानी जाती। पारद पूजा के योग्य बनाने के लिए उसके संस्कार करते हैं, शिवलिंग भी बनाते हैं। आजकल पारद की और भी मूर्तियों को बनाने का प्रचलन शुरू हो गया है और पारद जिस मूर्ति में होता है वो मूर्तियाँ एक तरह से प्राण संस्पर्शित हो जाती हैं। उनके आगे प्रार्थना करने से, मंत्र जप करने से, स्तोत्र पढ़ने से या कोई मनोती मानने से उनकी मनोकामना को पूर्ण करने वाली देखी गई है। तो जो अष्ट धातु है, अष्ट धातुओं में भी पारे का एक विशेष स्थान है। हालांकि आजकल के लोग अष्ट धातु में
अन्य चीज़ों को मिला देते हैं, पर उसमें यदि पारे को भी मिलाया जाए तो उसका सबसे अच्छा फल प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि पारे से निर्मित शिवलिंग के दर्शन यदि बहुत बड़े भाग्य हों, जन्म जन्मांतर में भाग्य उदय होते हैं, तो पारे के शिवलिंग के दर्शन प्राप्त होते हैं। पारे के शिवलिंग के दर्शन कर लिए तो मानो कि भगवान के दर्शन कर लिए, क्योंकि पारा जल्दी जल्दी आप बद्ध नहीं कर सकते। पारे को बद्ध करने के लिए भी बहुत सारी क्रियाएं करनी होती हैं। आजकल जो शॉर्टकट चल गए हैं, शॉर्टकट से भी पारा बद्ध कर दिया जाता है, पर वो उतना प्रभावकारी नहीं होता। क्रमशः जो उसके पारे के मर्दन इत्यादि स्वेदन तमाम वो होते हैं संस्कार, उनको करना चाहिए। तो विधिवत किया हुआ, संस्कारित किया हुआ पारा, और उनमें भी बद्ध करने के मंत्र हैं, उनके द्वारा पारा बद्ध होता है। जब पारा बद्ध हो जाता है तब यह व्यक्ति को सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। वैसे तो पारे के साथ आप कुछ भी करें, पारा अपने मूल रूप में तुरंत आ जाता है। तो जब पारा बद्ध हो जाता है फिर वो अपने मूल रूप में नहीं आता। तो जब ये क्रिया हो जाती है तभी वो पारा देह सिद्धि के लिए यानी कि रोगों के नाश के लिए फिर उपयुक्त होता है, या लौह सिद्धि के लिए यानी कि निम्न धातुओं को उच्च धातुओं में परिवर्तित करना। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ तो जड़ी बूटियां हैं, कुछ खनिज लवण हैं, कुछ क्षार हैं, कुछ एसिड हैं, है ना। इन चीज़ों के साथ मर्दन करने से, स्वेदन करने से, है ना, और भी तमाम मूर्छा उत्थापन तमाम क्रियाएं होती हैं। उन सारी क्रियाओं से गुजरना एक टेढ़ी खीर है। उचित मार्गदर्शन के बिना यदि कोई व्यक्ति ये काम करता है तो जल्दी जल्दी वो उसको संभव नहीं है उसका सफल हो जाना। इसलिए विशेष निर्देशन के अंतर्गत ही इस कार्य को करना चाहिए। तथापि एक पारे के साथ एक और दोष है। पारा यदि शुद्ध कर ले तो अमृत है, पारा यदि शुद्ध न कर पावे तो यही पारा जहर है, और जहरीला पारा तो मनुष्य को क्षण मात्र में समाप्त भी कर सकता है। इसलिए पारे का सेवन बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि पारे का सेवन यथासंभव ना हो सके तो नहीं करना चाहिए, और यदि हो तो बहुत ही चतुर्वैद्य के द्वारा वो तैयार किए हुए पारे की भस्म या और भी कुछ चीज़ों से काम लेना चाहिए। तो वो आयु को बढ़ाने वाली और कई गुप्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली क्रियाओं में आप संलग्न हो पाते हैं। पाराशुक को रसेश्वर भी कहा जाता है, और भगवान शिव को भी रसेश्वर की जो है उपमा दी गई है। सारे रसों में श्रेष्ठ रस जो है पारा है। तो क्या आप पारे को सिद्ध करना चाहते हैं? क्या आप पारे के संस्कार करना चाहते हैं? क्या आप पारे से धातु परिवर्तन करना चाहते हैं? क्या आप पारे के द्वारा दिव्य जड़ी बूटियों से युक्त करके उसको उसके भक्षण योग्य बना करके उसकी दवाओं से लाभ उठाना चाहते हैं? और यदि हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा या टेलीग्राम के द्वारा संपर्क करें। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।